everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by YourPedia. I am Priyanka Tyagi. आज की जो ये मेरी वीडियो है ये है रिलेटेड टू सब्जेक्टिव एग्जाम. ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हम सब्जेक्टिव एग्जाम की कैसे तैयारी करें. बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें हमारा टेक्निकल पार्ट अच्छा है, हमें मतलब MCQs कैसे करने हैं, प्रीलिम स्टेज कैसे करनी है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमें प्रॉब्लम आती है मेन कैसे कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हम कैसे अप्रोच करें, कैसे लिखें. तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड मॉड्यूल लॉन्च करने का सोचा है. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये डिमांड है. तो उसके अंदर हम सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही तैयारी करेंगे. ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसके लिए, जिसमें से कि आज मैं सॉइल मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करूंगी. तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे इंजीनियर करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो. तो सॉइल मैकेनिक्स के साथ साथ जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का आपको क्वेश्चन बैंक वहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगभग मैंने सॉइल मैकेनिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस डाले हुए हैं हर एक चैप्टर से. उस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटा है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रीवियसली कुछ पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे. तो वो सभी स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे भी सब्जेक्टिव स्टेज होने लगी है, ठीक है, जैसे अभी आपको पता है हरियाणा में, हिमाचल में, ठीक है, तो HPSC, HPPSC, इन सब में सब्जेक्टिव एग्जाम होने लगा है. ठीक है, तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें. उन सभी के लिए ये मॉड्यूल हम लॉन्च कर रहे हैं. तो इसमें अभी अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हैं जिसको भी हम आगे देखेंगे. तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से. ठीक है, इंजीनियर करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से. तो इफ यू सी क्वेश्चंस, अब जैसे पहला चैप्टर क्या होता है आपका, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप का होता है. ठीक है, जिसमें भी हम सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. तो एज यू कैन सी कि पहला क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ अ चंक मॉइस्ट सॉइल का दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है. आफ्टर ड्राइंग बोला है कि मास रिड्यूस हो गया कितना, 16.5 kg. तो वाटर कंटेंट निकालना है, डेंसिटी निकालनी है मॉइस्ट सॉइल की, ड्राई डेंसिटी निकालनी है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन. ठीक है, तो जो जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपकी जितनी भी होती हैं उस पे बेस्ड आपके ये क्वेश्चंस है. इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस ये है. देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, किसी में आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है, एम्बैंकमेंट के क्वेश्चन. ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या हो गई. ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड जो भी आपका सॉइल वाटर रिलेशनशिप पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब कवर्ड है इसके अंदर. ठीक है, ये देखो सारे क्वेश्चंस. कुछ आपको पता है कि कुछ ये रिलेशनशिप्स भी आते हैं. ठीक है, इनका डेरिवेशन, वो भी सारे के सारे हमने क्वेश्चंस इसमें कवर किए हुए हैं. नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है जैसे सॉइल क्लासिफिकेशन. ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा हरियाणा में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का भी क्वेश्चन था. ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का भी क्वेश्चन था. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जैसे प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है, ठीक है, आपको कुछ दे दिया जाएगा, D30, D60, D10, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, बोला है कि सॉइल को क्लासीफाई करो. ठीक है, जो हरियाणा में क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा था, उसमें बोला था इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासीफाई करो. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सारे जो भी एस्टो क्लासिफिकेशन है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन है, उनके बीच का कंपैरिजन करना है. नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर जैसे क्ले मिनरोलॉजी और सॉइल स्ट्रक्चर आ जाता है. ठीक है, क्ले मिनरोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल्स हैं. ठीक है, जितने भी ये क्ले के मिनरल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है सॉइल कंपैक्शन का. ठीक है, इसमें हम क्या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी, जीरो एयर वॉइड लाइन क्या होती है, ठीक है, सारी चीजें पढ़ते हैं. ये देखो सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इवन जो कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं ना तुम्हारे, जैसे शीप फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर्स, ठीक है, इनको भी एक्सप्लेन करना. तो हर एक, चाहे थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे इस एक डॉक्यूमेंट से. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है उस पे. फिर इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलैरिटी और परमिएबिलिटी चैप्टर. इसमें परमिएबिलिटी पे क्वेश्चन, जैसे अभी हरियाणा वाले में परमिएबिलिटी पे भी क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है तुम्हारे. क्विक सैंड कंडीशन क्या होती है, क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है, ये देखो
सारा परमिएबिलिटी कवर है इसके अंदर, ठीक है। कुछ इसमें परमिएबिलिटी वाले इसमें क्या होता है, वेल हाइड्रोलिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है ना, एक ऑब्जर्वेशन वेल कन्फाइंड एक्वेफर, वेल हाइड्रोलिक्स का भी क्वेश्चन था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, कन्फाइंड एक्वेफर से रिलेटेड। देन सीपेज थ्रू सॉइल, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या इन्वॉल्व है टजागी फिल्टर डिजाइन अप्रोच में, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे दे देता है, पूरा फ्लो नेट बना देता है, बोल देता है फ्लो रेट निकालो, पोर वाटर प्रेशर निकालो, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वर्टिकल स्ट्रेसेस, वर्टिकल स्ट्रेसेस पे भी देखो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस। कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से भी तुम्हारा क्वेश्चन आया था हरियाणा में अभी, ठीक है। ये देखो सेटलमेंट फाइंड करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन, कुछ दे देगा कि इतनी परसेंटेज कंसोलिडेशन हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सी दिस, each and every question from each and every concept has been covered in this document. shear strength of soil, shear strength का भी question आया था हरियाणा में। सोचो 40-45 अराउंड वेटेज सिर्फ और सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स की थी, तो सिर्फ एक ये सॉइल मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ये देखो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का भी इनफैक्ट, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को छोड़ देते हैं कि ये कुछ इतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बट हरियाणा में प्रीलिम्स में भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, स्वीडिश सर्कल मेथड से पूछा हुआ है, और मेंस एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसके भी सारे क्वेश्चंस मैंने हर एक जो भी इंपॉर्टेंट है ना आज तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब इसमें देखो कवर किए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ प्रेशर थ्योरी का भी, फिर उसके बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो शैलो फाउंडेशन से भी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डीप फाउंडेशन से भी सारे क्वेश्चंस हैं, इवन सॉइल एक्सप्लोरेशन और सॉइल स्टेबलाइजेशन से भी तुम्हारे देखो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। तो बेसिकली अगर इन सभी क्वेश्चन, इन 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा सॉइल में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तुम सारे सॉल्व कर लो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तुम कर चुके हो। और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जितना तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, इंजीनियर करियर पॉइंट के, वहां से डाउनलोड कर लेना। सॉइल मैकेनिक्स के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, सबके क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है। और अब जैसे कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डेडिकेटेड मॉड्यूल इसका लॉन्च करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक में एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल करके बता दो तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही तैयारी करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। एंड ये डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। थैंक यू।